पिछले कुछ दिनों से आरएसएस को लेकर चर्चाएं बड़ी जोरों पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, अकेले उन्होंने मोर्चा खोल रखा है आरएसएस के खिलाफ। कभी आरएसएस की शाखाओं को लेकर, कभी उसकी फंडिंग को लेकर, तो कभी दो कदम आगे बढ़कर वो ये कहते हैं कि वो अगर सत्ता में आई कांग्रेस तो आरएसएस को बैन कर देंगे। लेकिन आज इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं से सवाल है। सवाल नंबर 1 कि क्या प्रियांक खड़गे जो पूर्ववर्ती जितने भी कांग्रेस के वक्त में प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, मनमोहन सिंह या पीवी नरसिंह राव, क्या उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है? क्या उनसे ज्यादा जानकारी उनके पास इकट्ठा हो गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इन लोगों ने कभी भी इतने सालों में आरएसएस पर पाबंदी के बारे में नहीं कहा, लेकिन आज इस दौर में प्रियांक खड़गे आरएसएस पर पाबंदी की बात करते हैं। तो जवाब दीजिए, क्या ये पुराने जितने प्रधानमंत्री रहे वो फेलियर रहे? सवाल नंबर 2, आरएसएस अगर इतना ही खतरनाक संगठन था तो कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, तब तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि मसला एक संगठन से जुड़ा नहीं है। संगठन हो, सरकार हो, व्यक्ति हो, हर एक की पर अगर आरोप रखते हैं तो जांच होनी चाहिए। लेकिन जब एक बहुत पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के नेता, नए नवेले नेता अगर इस तरह का सवाल उठाते हैं तो जवाब तो देना होगा कि वो ज्यादा समझदार है या फिर उनकी पार्टी के पुराने नेता, बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ज्यादा समझदार थे। क्योंकि ताजा बयान है, नया सियासी भूचाल तो लाया है, लेकिन एक उंगली आरएसएस की तरफ उठी तो 3 कांग्रेस की तरफ उठ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बतकही चौक। आरएसएस को लेकर पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पर मैं 7-8 महीने से देख रहा हूं कि प्रियांक खड़गे जो हैं वो तमाम तरह के बयान देते नजर आते हैं। वो कई दफा इस तरह के बयान देते हैं जिससे साफ पता चलता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य आरएसएस को लेकर एक बड़ा कदम उठाने को लेकर किया भी, कर्नाटक की सरकार में किया भी गया। पहले कुछ बयान आपको दिखा देता हूं। आरएसएस के पीछे एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चल रहा है। ओके, अगर हम आरएसएस के चंदे के स्रोतों के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा मिली है। ये प्रियांक खड़गे कहते हैं, कर्नाटक के मंत्री। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो रैकेट चल रहा है, क्या 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से चला, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो आरोप लगा रहे हैं ये बीजेपी की सरकार यानी मोदी सरकार के आने से पहले से चल रहा था? अगर पहले से चल रहा था तो मनमोहन सिंह एक सफल प्रधानमंत्री कैसे? क्योंकि एक आरएसएस को लेकर जो प्रियांक खड़गे जिस तरह का बयान देते हैं उससे ऐसा लगता है कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, और अगर आरएसएस देश के लिए खतरा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार उस समय क्या कर रही थी? तो समझदार सबसे ज्यादा कौन, प्रियांक खड़गे या मनमोहन सिंह? एक प्रधानमंत्री रहते हुए वो क्यों नहीं रोक पाए? क्या मनमोहन सिंह की सरकार से पहले भी ये होता रहा तो पीवी नरसिंह राव पर सवाल उठेंगे। इंदिरा गांधी उस समय क्या कर रही थी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है? तो वो आयरन लेडी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के ये प्रियांक खड़गे जो नेता है, उनकी भाषाशैली के मुताबिक आरएसएस अगर देश में फसाद की जड़ है तो क्या कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने आरएसएस पर कार्रवाई न करके उन्हें फलने फूलने दिया? या ये कहीं कोफ्त है कांग्रेस पार्टी की? कोफ्त क्यों कह रहा हूं भी बताऊंगा आपको। इनका दूसरा बयान जरा देखिए। केंद्र की सत्ता में आए तो आरएसएस को बैन करेंगे। चलिए, क्यों बैन करेंगे उसकी वजह आपको बतानी चाहिए थी, खैर आपने नहीं बताई। लेकिन अगर बैन करते भी हैं, मैं कहता हूं बैन करिए, तो यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इससे पहले जब आरएसएस की बैन की बात होती है, आरएसएस पर कार्रवाई की बात होती है, तो आजादी के बाद बार बार कांग्रेस के नेता जो गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक चिट्ठी, उनके एक बयान को लहरा देती है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा क्या जवाहरलाल नेहरू ने कभी इस बात की जहमत उठाई कि आरएसएस की जांच होनी चाहिए और उसे बैन करना चाहिए? इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं उठाई? क्यों पीवी नरसिंह राव, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मनमोहन सिंह ने नहीं उठाई? तो समझदार ये सारे प्रधानमंत्री या तो नहीं थे, प्रियांक खड़गे ज्यादा समझदार है, या प्रियांक खड़गे सिर्फ आरोप लगाकर बच निकलना चाहते हैं? आइए एक और खबर दिखाता हूं। इसी में इनका जो बयान है, आरएसएस की विचारधारा इतनी अच्छी है तो भाजपा नेताओं के बच्चे इसमें शामिल क्यों नहीं होते? कितने भाजपा नेताओं के बच्चे किसी सांप्रदायिक हिंसा के समय खुलकर सामने आते हैं? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यह बात भी सच है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पता नहीं कौन कौन से हिंदुवादी संगठन बनाए हुए हैं, उनके आधार पर उनके कार्यकर्ता करते हैं।
हाल फिलहाल की कितनी ऐसी घटनाएं निकल कर आई जिसमें आपने देखा कि आरएसएस के नेता कार्यकर्ता उत्पात काट रहे हैं। हाल फिलहाल की, मुझे अभी की हाल फिलहाल की दिखाइए। मैंने कोफ्त शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है तो अब आपको बताता हूं। दरअसल ये बात सच है कि बीजेपी के मुकाबले अगर देखा जाएगा, बीजेपी के पुराना एक नाम देखा जाए तो वो जनसंघ हुआ करता था। लेकिन बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अगर कांग्रेस उससे भिड़ती है तो इस कांटे की टक्कर होती नजर आएगी। हर कोई जानता है कि बीजेपी का सबसे मजबूत आधार आरएसएस है। आरएसएस की विचारधारा वाले जितने लोग हैं या आरएसएस को थोड़ा भी कोई पसंद करता है वो सीधे वोटकास्ट बीजेपी को करता है। इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद कांग्रेस के पास आज भी कोई एक वैचारिक संगठन नहीं है और नॉन पॉलिटिकल जैसे आरएसएस है। ऐसा नहीं, कोई पॉलिटिकल ना होने की वजह से, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से इसका खामियाजा पॉलिटिकल तौर पर कांग्रेस अब भुगत रही है। तो यह कोफ्त निकाली जा रही है कि अगर एक बार आरएसएस को खत्म कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अव्वल साबित होगी बीजेपी। क्या यही इसी नीति रीति के साथ प्रियंक खरगे बयान दे रहे हैं? सवाल मेरा बस इतना ही है कि अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो ये सबूत पहले के प्रधानमंत्रियों के पास क्यों नहीं थे? या तो उन्होंने आरएसएस को फलने फूलने दिया तो आरोप उन पर भी लगाइए। और अगर आप सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी से लड़ने में कांग्रेस पार्टी फिसड्डी साबित होती है, तो जवाब दो, पहले आपकी सरकारों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.